नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज से पजल के कोर्स की शुरुआत हो रही है हमारी, और ये पजल का जो कोर्स रहने वाला है दोस्तों, ये अभी फेब में तो पूरा चलेगा। उसके बाद फिर से कुछ पुराने जो मिसलेनियस टॉपिक्स रह गए थे उनके कुछ क्लासेस करेंगे, और फिर से पजल का 1 महीने का कोर्स आप लोगों का चलेगा। मतलब कम से कम इसमें 50 क्लास, 40-50 क्लास आप मान के चलिए कि पजल सेटिंग अरेंजमेंट की आपको मिलेंगी। 40-50 ज़्यादा बोल दिया क्या? 40 तो मान के चलो, 40 क्लासेस कम से कम होंगी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की। और उसके बाद डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर अब समझ में आ गया, बन रहा है, तो प्रैक्टिस क्लासेस चालू करेंगे, और अगर नहीं तो फिर हम इसको आगे और कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं ऑलरेडी बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस पर ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ। 1000 पजल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो उनको आप लोग प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं देखना। ठीक है, 4 क्लास हुई है अभी मेरे ख्याल से उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस मिस कर देते हैं काफ़ी सारे लोग, बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आया। तो टेलीग्राम चैनल आप ये ज़रूर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, बैंकर्स 10। ठीक है, अंकुश लांबा के नाम से आपको मिल जाएगा। ये लिंक है, इसको सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे तो आपको अंकुश लांबा के नाम से दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है आप लोगों को। यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल, ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होती हैं बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस इसमें मैं लेके आता हूँ, तो ज़रूर उनकी क्लासेस को भी आप देखिए। जब टाइम मिले तब देखो, ज़रूरी नहीं है लाइव आना, आपको जब समय मिले तब आप देखिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को अभी चेकलिस्ट भी मिलना स्टार्ट होने वाला है टेलीग्राम पर। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा चेकलिस्ट। अटक गया, हाँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। अभी तक जुड़ चुके होंगे काफ़ी सारे लोग, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज क्या होता है? वेटेज होता है प्रीलिम्स में, अगर आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग मत रखिएगा कि पजल अलग होता है सिटिंग अरेंजमेंट अलग होता है। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सिटिंग अरेंजमेंट में लोगों को बैठाते हैं, पजल में कुछ चीज़ों को बैठाते हैं, कुछ चीज़ों को अरेंज करते हैं। बस यही फर्क है दोनों में, और ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बनाते बिल्कुल वैसे ही हैं। उसी प्रकार से 5 नंबर का आता है पजल भी, 5 नंबर का आता है सिटिंग अरेंजमेंट भी। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक बार एग्जाम के बाहर अचानक से एक बच्चा निकला, 4 पजल आए थे। मैं बोला 4 ही तो आते हैं यार, इतना उछक क्यों रहा है ये? तो बाद में पता चला वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग समझ रहा। सिटिंग अरेंजमेंट एक भी नहीं आया था, 4 पजल आए थे। 4 ही आते हैं महाराज, 4 ही आते हैं, चाहे पजल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बार आप लोग इसको पढ़ लो। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ोगे तब मैं समझाऊंगा, तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। इसके जो बेसिक्स होते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन में ही समझेंगे हम। अलग से ऐसा कोई बेसिक नहीं होता इसका। क्वेश्चन के साथ साथ इसकी अप्रोच समझनी है। पजल की कोई ट्रिक नहीं होती, इसकी सिर्फ अप्रोच होती है। अगर आप अच्छी अप्रोच अप्लाई करेंगे तो पजल आपसे बहुत जल्दी बनेंगे। सिर्फ बेसिक से है बिगिनर के लिए, बिल्कुल बेसिक से है। थ्रेड मेथड सिखाऊंगा यहाँ पर, गोला वोला कोई नहीं बनाना। डन, बना भी डाले? अरे यार, भगाओगे क्या सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रेड मेथड। देखो दोस्तों, ये क्या है, ये इसको एक थ्रेड समझ के चलिए। ये वाइट स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इसलिए ब्लैक के सामने मैं ऐसा रखा हूँ। तो ये जो है, ये एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा। ये एक सर्कल दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर इसी सर्कल को मैं ऐसे एक तरफ से कहीं से ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ दूं, और तोड़ के मैं इसको ऐसे स्ट्रेट कर दूं, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जब चाहे मैं इसको वापस से ऐसे कनेक्ट करके सर्कल बना सकता हूं। फिर ये तोड़ दिए, फिर ये सर्कल बना दिए, फिर ये तोड़ दिए, फिर सर्कल बना दिए। मतलब आप किसी भी सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। यही होता है थ्रेड मेथड।
तो इसको बनाते कैसे हैं वो चीज मैं समझाता हूं। बिल्कुल शुरुआत से अगर सीखने की कोशिश करोगे तो आसानी होगी। अगर आप काफी समय तक सर्कुलर में बना लोगे, उसके बाद आप इसको सीखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर। पहला क्वेश्चन, इसमें करना क्या है देखते हैं। बोल रहा है 8 people A B C D E F G H sit in a circular table equidistant to each other, all of them face inside the table। बोल रहा है एक सर्कल में 8 लोग बैठते हैं। तो 8 लोग बैठते हैं तो सर्कल में टोटल कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं। 4 पेयर होते हैं, एक प्लस का पेयर होता है, एक क्रॉस का पेयर होता है। ये हो गया प्लस का पेयर और ये हो गया क्रॉस का पेयर। तो टोटल 8 लोग हो गए। ठीक है, अब 8 लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई 2 लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, कोई 2 बंदे आमने सामने बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि बीच में कितने लोग होंगे? उनके 3 लोग होंगे। कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला याद रखो, n/2 - 1। 8 लोगों का अरेंजमेंट है ना, तो n की जगह पे 8 रख दो, डिवाइड बाय 2 कर लो तो ये आ गया 4। 4 में 1 माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 3। अब देखो ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, इधर भी आप देखो 3 लोग दिख रहे हैं, इधर भी देखो 3 लोग दिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर 10 लोगों का अरेंजमेंट होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट या रेक्टेंगल अरेंजमेंट या स्क्वायर अरेंजमेंट जिसमें इक्वल डिस्टेंस होता है बीच में, उनकी बात कर रहा हूं। ऐसा वाला स्क्वायर मत ले लेना, एक इधर बैठा इधर 2 बैठे हैं, ऐसा वाला मत ले लेना जिसमें इक्वल डिस्टेंस होता है। मतलब कि अगर इस टाइप का कोई स्क्वायर वाला आ रहा है जिसमें बीच में सबके बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो वैसे केस में क्या होता है, आमने सामने या ऑपोजिट बैठे हुए लोगों के बीच में कितने लोग हैं वो निकालने के लिए ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। वैसे तो याद होना चाहिए आपको, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो 8 लोगों में बीच में कितने होते हैं? 3 होते हैं। रट लो भाई इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा 8 वाला ही अरेंजमेंट आता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि एक सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर, ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड द टेबल, सभी के सभी सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऐसे अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो यहां पर हमको क्या करना है? हमको ये सर्कल वगैरह नहीं बनाना है। हमको क्या करना है? हमको इसको ओपन कर देना है, ऐसे धागा ओपन कर दो इसका, तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन। 8 लोग बोला है, 8 लोग बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सब नहीं करना है। अब क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। लाइट गई। F सिट एडजेसेंट टू C। F सिट एडजेसेंट टू C का मतलब क्या है भाई? C के बगल में F बैठा हुआ है। जो लोग दोस्तों बिगिनर नहीं है ना, हो सकता है उनको मजा नहीं आएगा क्लास में, तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेसिक के हिसाब से क्लास ले रहा हूं, तो कुछ दिन तो लगेंगे मुझे बेसिक समझाने में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्लो रहेगा। B सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। B जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ये सेकंड टू लेफ्ट में हो गया G से, ऐसे G से पहला लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट। फिर क्या बोल रहा है? 3 पीपल सिट बिटवीन F एंड E। F और E के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, ये हो गया E। फिर क्या बोल रहा है? 2 पीपल सिट बिटवीन A एंड G। A और G के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो A से 1 2 छोड़कर ये हो गया G। फिर क्या बोल रहा है? H सिट एडजेसेंट टू D। H जो है वो D के एडजेसेंट है, तो D के एडजेसेंट है मतलब D के बगल में होगा H, या तो इधर या तो इस तरफ। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन F एंड D। F और D के बीच में सिर्फ 1 पर्सन बैठता है, तो बना लेते हैं F से 1 पर्सन छोड़कर D। फिर क्या बोल रहा है? ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है, तो ध्यान दीजिएगा B से 1 पर्सन छोड़कर इधर G है, तो B से 1 पर्सन छोड़कर C इसकी गोद में थोड़ी बैठाओगे भाई, उसके ऊपर थोड़ी बैठा दोगे जबरदस्ती। तो इसीलिए B से 1 छोड़कर C इधर नहीं रख सकते, तो B से 1 छोड़कर C इस तरफ रख सकते हो। बस इसी से स्टार्ट कर सकते हो अब आप कंडीशन को। ठीक है, और कोई कंडीशन है कि एक बार देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ अच्छी कंडीशन दिख रही है जिससे हम स्टार्ट कर सकें? तो नहीं, इसी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस वाली कंडीशन से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? G से 1 छोड़कर B से 1 छोड़कर C रखना है, कहीं पर भी रख दो, आपकी मर्जी है। मैंने G को रख दिया यहां पर, डायरेक्शन मैंने ऊपर दे दिया, आप चाहो तो नीचे भी दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। नीचे बनाओगे तो भी आंसर सही आएगा, ऊपर बनाओगे तो भी आंसर सही आएगा। सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं, तो अगर एक ऊपर है मतलब सारे के सारे ऊपर ही फेस करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो G से 1 छोड़कर B, G से 1 छोड़कर B, B से 1 छोड़कर C, B से 1 छोड़कर C, ये हो गया, ये कंडीशन हो गई। अब यहां पर देखो और कौन सी कंडीशन हमको दिख रही है? F से 3 छोड़कर E लेना है। मैंने बताया था ना अभी 8 लोगों के अरेंजमेंट में बीच में 3 लोग मतलब आमने सामने होते हैं या ऑपोजिट होते हैं, और 4 पेयर भी बताया था मैंने, 2 प्लस के पेयर होते हैं, 2 क्रॉस के पेयर होते हैं। तो जब थ्रेड मेथड आप बनाते हैं तो इसमें पेयर कैसे होते हैं? ये ऐसे बनते हैं, इस वाले से 3 छोड़कर ये हो गया एक पेयर, इस वाले से 3 छोड़कर ये हो गया एक पेयर, इस वाले से 3 छोड़कर ये हो गया एक पेयर, इस वाले से 3 छोड़कर ये हो गया एक पेयर।
अब ये पेयर्स को आपको ऐसे बार बार बनाना नहीं होता एग्जाम में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी कुछ दिनों तक तो मैं बना बना के दिखाते रहूंगा आपको। अब यहां पर अगर एफ और ई आपको रखना है आमने सामने, और एफ जो है वो सी के बगल में है, तो सी के बगल में एफ इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मतलब दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं ऐसे। सी के बगल में एफ इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। अगर सी के बगल में एफ को मैं इस तरफ लेता हूं ऐसा, तो क्या हो जाएगा, एफ से 3 छोड़कर ई लेना है, तो ये देखो ये वाला पेयर जो है, ये वाला पेयर, ये देखो ये कहां जा रहा है, यहां, मतलब यहां पर ई आना चाहिए। अब आपके पास देखो क्या बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है जी से 2 छोड़कर ए, जी से इस तरफ देखो एक, अब इसके उधर कुछ नहीं है, मतलब घूम सकते हो, सर्कल है ना, क्योंकि तो सर्कल है तो इसके इस तरफ ऐसे घूम के इधर आ सकते हो आप। तो जी से 2 छोड़कर ए लेना है, तो जी से 1 2 छोड़कर यहां पर ए आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो जी से 1 2 छोड़कर यहां पर ए आ जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, देखो एफ से 1 छोड़कर डी लेना है, एफ से 1 छोड़कर डी इस तरफ नहीं आ सकता, तो एफ से 1 छोड़कर घूम के इधर आ जाओ, यहां पर हो गया डी। अब आपको पता है डी के बगल में एच है, तो डी के इस तरफ एच नहीं रख सकते, तो डी से घूम के इस तरफ आ जाओ, यहां पर रख दो एच। चेक करो क्या ये सही है, क्या सभी का यही आंसर आया है जिसने भी बनाया है। सर सर्कुलर क्यों नहीं बनाते हैं, उसमें ना बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको आगे जाके, अभी नहीं समझ में आएगा। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एक डर बैठा देता है दिमाग में कि सर्कुलर आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, सर्कुलर आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन थ्रेड मेथड अगर आप सीखोगे तो आप कभी नहीं डरोगे। क्यों नहीं बनाते, चलो एक एग्जांपल जो मैं कल वाली क्लास में भी दिया था, मैं फिर से एक बार वो वाला एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं कि मान के चलो अगर आपको कुछ एक ऐसा क्वेश्चन देता है कि एक सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कोई अंदर देख रहा है कोई बाहर देख रहा है, और अगर आपको बोल देता है कि ए इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के सेकंड टू राइट में है, तो आप इसको कैसे बनाओगे सर्कुलर में, आप इसको इस तरीके से बनाओगे कि बी से सेकंड टू राइट में ए, मतलब बी अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो सेकंड टू राइट में ए यहां पर हो जाएगा, पर जरूरी है कि बी अंदर देख रहा है, बी बाहर भी तो देख सकता है, तो फिर आप दूसरा सर्कल बनाओगे, बी को ऐसे बाहर दिखाओगे, फिर सेकंड टू राइट में ए यहां पर बनाओगे, तो 2 बार बना रहे हो ना भाई। थ्रेड में अगर इसी चीज को थ्रेड में बनाना है, आप एक लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं पर भी रख दो, बी ऊपर दे दो, सेकंड टू राइट में ए, ये सही है, ये सही है। अगर मैं नीचे देता तो भी वो सही था। तो जो चीज आप यहां 2 बार में कर रहे हो वो चीज यहां 1 बार में हो रही है, इसलिए अच्छा है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, देखो दोस्तों मेरा काम है सिखाना आपको और बेस्ट से बेस्ट चीज बताना। अगर आपको फॉलो करना है तो आप करिए बिल्कुल, नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं सर थ्रेड से अच्छा हमको सर्कल लगता है, तो आप बिल्कुल सर्कल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा ना, आपको खुद ही समझ में आएगा यार कि थ्रेड वाले जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं और हमको बहुत लेट लग रहा है बनाने में। चलिए सेकंड क्वेश्चन को एक बार शुरू से आखिरी तक पढ़िए फटाफट, फिर स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए दोस्तों, डन के भी मैसेज आ रहे हैं कुछ लोगों के, जिन्होंने बना लिया अच्छा है, जो नए स्टूडेंट्स हैं इधर ध्यान दीजिएगा। थ्रेड मेथड सीखते हैं, ठीक है, फिर से सीखते हैं। क्या बोल रहा है, 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सर्कल पे बैठे हैं, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सबका डायरेक्शन सेम है।
तो हम क्या करेंगे, सर्कल ना बनाकर हम बनाएंगे सीधी एक स्ट्रेट लाइन। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहा है भाई, पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर। पी जो है वो आर के इमीडिएट राइट में बैठता है। इमीडिएट राइट में मतलब ये ऐसे एरो देना है भाई इमीडिएट राइट के लिए। एस एंड वी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। एस और वी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब एस के बगल में ऐसे वी नहीं आना चाहिए क्योंकि नेबर नहीं है ये दोनों। 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, तो पी से एक छोड़कर डब्ल्यू बैठाना है आपको। अब देखो, जिसमें ना राइट और लेफ्ट नहीं बोलता उसमें हम कोई डायरेक्शन नहीं देते, लेकिन जिसमें राइट और लेफ्ट कुछ बताएगा तो ऐसे हमको एरो देना होता है। 4 पीपल सिट बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में 4 लोग हैं, तो एस से 1 2 3 4 छोड़कर ये हो गया क्यू। टी सिट 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम एक्स। टी जो है वो 6 प्लेसेस अवे है, किससे, एक्स से। कभी भी दोस्तों ऐसा बोलता है ना 6 प्लेसेस अवे, तो बीच में 5 बनाना है। क्यों बनाना है वो भी मैं रीजन बताऊंगा। 1 2 3 4 5 छोड़कर ये एक्स। 5 क्यों बनाए बीच में जबकि 6 प्लेसेस बोला है, तो ध्यान देना, इसको पढ़ते हैं यहां से। एक्स से पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, पांचवा प्लेस और ये छठवां प्लेस, तो 6 प्लेसेस अवे हो गया। तो जब भी ऐसी कुछ बात करेगा ना 6 प्लेसेस अवे, 3 प्लेसेस अवे, 5 प्लेसेस अवे, तो उससे एक कम लेते हैं। यहां 6 प्लेसेस अवे बोला है तो बीच में 5 हमने लिया है। अब क्या बोल रहा है, टी सिट्स 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम एक्स। क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। क्यू और टी जो है ये नेबर नहीं है, मतलब टी के बगल में क्यू यहां और यहां पर नहीं होना चाहिए। 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस। एक पर्सन बैठता है टी और एस के बीच में, तो टी से एक पर्सन छोड़कर ये हो गया एस। अब देखो यहां पर बनाएंगे कैसे, काफी लोगों को यह डाउट होता है कि सर लिख तो लेते हैं कंडीशन पर बना नहीं पाते, तो बनाना कहां से स्टार्ट करना है। इन सारी कंडीशंस में देखो सिर्फ ये कंडीशन दिख रही है जिसमें हमको डायरेक्शन का पता है, बाकी किसी में भी डायरेक्शन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप इससे स्टार्ट करो। तो आर के इमीडिएट राइट में आपको पी लेना है, तो यहां पर देख लेते हैं आर से, ये देखो ये आर हो गया। ऊपर का मैं डायरेक्शन दे देता हूं, सारे इनसाइड थे तो एक ऊपर, मतलब सारे ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो आर के इमीडिएट राइट में पी, ये हो गया आर के इमीडिएट राइट में पी। अब देखो पी से एक छोड़कर डब्ल्यू है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। पी से एक छोड़कर डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, पी से एक छोड़कर डब्ल्यू यहां पर भी आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरा हमेशा से है लेफ्ट हैंड रूल कि आपको पी से हमेशा पहले लेफ्ट की तरफ चेक करना है। पहले हमेशा आपको लेफ्ट की तरफ चेक करना है, राइट की तरफ बाद में चेक करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आप याद करो कि मैंने लेफ्ट की तरफ में पहले लिया था, उसके बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सेकंड। तो अगर P से एक छोड़कर W लेना है तो P से एक छोड़कर W को पहले मैं यहां लूंगा और कलर मैं चेंज कर लेता हूं। अब ये सवाल मत करना सर आप तो कलर चेंज करो, हम एग्जाम में क्या करेंगे, आप सेम पेन ही यूज करोगे। मेरे को यहां पर डिफरेंशिएट करके समझाना है, एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं। तो W से एक छोड़कर P हमने रख दिया। अब देखो यहां पर क्या चीज हम रख सकते हैं, इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है जो इससे मर्ज होती हो। तो इससे मर्ज होती हुई कोई कंडीशन दिख रही है क्या, TX SQ PW STS, नहीं, और तो कोई चीज ऐसी दिख नहीं रही है इसमें। तो अब देखो यहां पर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार, इसमें ज्यादा कुछ कंडीशन मर्ज ही नहीं हो रही है। ठीक है चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। S जो है वो V के बगल में नहीं होना चाहिए, और कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। एक्सिट से P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, S and V are not immediate neighbors, 1 person sit between P and W, 4 people sit between S and Q, T sits 6 places away from X, Q and T are not immediate neighbors, 1 person sits between T and S। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमको ना ये वाली कंडीशन को लेना पड़ेगा, टी वाली, क्योंकि टी से देखो टी से एस भी आ रहा है, फिर ये एस से क्यू भी आ रहा है। वैसे तो स्टार्ट इसी से करना चाहिए था हमको, चलो इसी से स्टार्ट करते हैं यार, इस वाले से स्टार्ट करते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इससे कुछ कंडीशन मर्ज ही नहीं हो रही है। जब मर्ज ही नहीं हो रही तो आगे बढ़ेंगे कैसे हम, फिर पॉसिबिलिटी पे पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, 8% बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ना डायरेक्शन लेना ही नहीं है, आपको नहीं पता कि ऊपर फेस कर रहे हैं लोग या नीचे फेस कर रहे हैं, बस आप बनाते जाओ। जैसे कि देखो यहां पर क्या है, टी से स्टार्ट करना है, टी को कहीं पर भी ले लेते हैं, मैंने ले लिया यहां पर टी को। अब टी से 3 2 5 छोड़कर एक्स रखना है, टी से 1 2 3 4 5 छोड़कर ऐसे घूम के आ जाओ, यहां पर एक्स रखना है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज देखो, टी से 1 छोड़कर एस रखना था, टी से 1 छोड़कर एस यहां पर रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, तो टी से 1 छोड़कर एस यहां पर रख दो, ये कंडीशन सबसे बेस्ट थी।
ये कंडीशन बेस्ट थी, इससे स्टार्ट करना था। देखो टी से क्या किया मैंने, फिर से बता रहा हूं, टी को कहीं पर भी रख दो, आपकी मर्जी। टी को रखकर उससे बोला है ना 5 छोड़कर टी रखना है, किसी भी तरफ से ले लो, उधर से ले लो, इधर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टी से मैंने 1 2 3 4 5 छोड़कर ऐसे घूम के इधर आ गया, एक्स को रख दिया। अब मैंने चेक किया टी से 1 छोड़कर एस रखना है, तो टी से 1 छोड़कर यहां पर तो एस रख नहीं सकते, तो टी से 1 छोड़कर यहां पर एस रख दिया मैंने। अब देखो एस से 4 छोड़कर क्यू लेना है, तो एस से 4 छोड़कर क्यू लेना है, तो देखो एस से 1 2 3 4 छोड़कर क्यू यहां पर आ सकता है। दूसरा देखो एस से लेफ्ट की तरफ में देखोगे तो एस से 1 2 3 4 छोड़कर यहां पर क्यू आ सकता है। ये दो चीजें दिख रही है हमको। हमको पता है कि टी के बगल में क्यू नहीं होना चाहिए, मतलब टी के बगल में क्यू यहां नहीं आ सकता, तो ये वाला क्यू फिक्स हो गया, फाइनल। ठीक है, फाइनल हो गया ये चीज, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, ये कंडीशन हमारी पूरी की पूरी हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा, अब ये देखो, ये दोनों साथ में रखने हैं, ये दोनों के दोनों साथ में रखने हैं आपको, मतलब 2 जगह चाहिए आपको साथ में। ये एक जगह है, ये एक जगह, ये 2 जगह है, मतलब डेफिनेटली आर और पी को यहां पर रख सकते हो आप, आर और पी को, ये दोनों को आप यहां पर रख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर मैं पी को यहां पर रखता हूं ना, तो ध्यान देना, अभी रखना नहीं है, फिंगर रूल का यूज करना है। आप यहां पर अगर पी को रखते हो तो आप बस चेक करो कि पी से 1 छोड़कर डब्ल्यू रख पाओगे कि नहीं। पी अगर यहां रखोगे तो यहां से 1 छोड़कर यहां डब्ल्यू नहीं आ सकता, यहां से 1 छोड़कर यहां पर भी डब्ल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स है, नहीं रख सकते ना यहां पर पी को, इसलिए क्या करेंगे, पी को यहां पर रखेंगे, आर को यहां रखेंगे। रख दिए। अब रखने के बाद आप इसका एरो को देखो, आर से राइट की तरफ में पी होना चाहिए। आर से राइट की तरफ में पी कब होगा, जब ये नीचे देखेगा, तभी ये राइट हुआ। भाई मैं ऐसे नीचे देख रहा हूं तो राइट इस तरफ होगा ना, तो ये इसका राइट हो गया पी। अब अगर ये नीचे देख रहा है और आपको पता है सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब सबका डायरेक्शन सेम है, तो अगर ये नीचे देख रहा है मतलब सारे नीचे देखेंगे। तो मैंने शुरू में क्या बोला था आपको, एरो बनाने की जरूरत नहीं है, इनसाइड आउटसाइड क्वेश्चन खुद ही बता देगा आपको कि किस साइड इनसाइड है, नीचे की तरफ इनसाइड है, सारे के सारे नीचे की तरफ देख रहे हैं। बचा क्या है आपके पास, अब एस के बगल में वी नहीं होना चाहिए, एस के बगल में अगर वी यहां नहीं आएगा तो वी यहां आ जाएगा, जो भी एक नाम बच गया उसको यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या बचा हुआ है भाई, देख लेते हैं। पी क्यू आर एस टी यू बचा है मेरे ख्याल से, नहीं टी वी डब्ल्यू बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, कुछ लोगों को एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर क्या ये बनाने के बाद इसको फिर घुमा के सर्कल में भी बनाना पड़ता है? नहीं, क्यों बार बार क्यों करोगे भाई, आप अपना समय बचाने के लिए ये मेथड यूज कर रहे हो, तो इसको फिर सर्कल में क्यों बैठाओगे, आप डायरेक्ट इसी से आंसर दो ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कोई सवाल करता हूं आपसे, ठीक है, ये है आंसर आपके सामने। अब मैं कोई एक सवाल करता हूं आपसे, इसमें देखेंगे और फिर अपने उसमें देखेंगे, दोनों में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं पता चल जाएगा। टी के सेकंड टू राइट में जो बैठा है, टी के सेकंड टू राइट में जो बैठा है, उसके सामने कौन बैठा है? टी के सेकंड टू राइट में जो बैठा है उसके सामने कौन बैठा है? देखो टी के सेकंड टू राइट में एक्स है, उसके सामने एस बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसमें अपने आंसर में देखते हैं। और वो याद रखना ना, 8 लोगों के अरेंजमेंट में बीच में 3 लोग होते हैं आमने सामने, मतलब टी के सेकंड टू राइट, देखो ये टी है, नीचे देख रहा है तो राइट इस तरफ होगा, ऐसे नीचे देख रहा है तो राइट इस तरफ होगा। टी के सेकंड टू राइट में ये है, इसके सामने कौन बैठा है? बीच में 3% छोड़कर ये देखो एस बैठा है, तो हमारे में भी आंसर वही आएगा जो सर्कल में आएगा। तो बार बार सर्कल नहीं बनाना है आपको, आपने एक बार बना लिया, डायरेक्ट आंसर आपको इसी से देना है। ठीक है, बाकी आगे जब बढ़ेंगे हम और चीजें सीखते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको समझ में आने लगेगा और क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ेंगे तो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से समझने की कोशिश करिए, 1-2 बार आप पढ़ लो। साक्षी जी, सर्कल से आप बहुत समय से बना रहे हो ना, इसलिए आसान लगता है। अभी ना जब ना मेंस के क्वेश्चन आप ऐसे 2-3 मिनट में सॉल्व करोगे ना इससे, थ्रेड से, उस समय आपको लगेगा कि यार काश हम सीख लिए होते। कोई भी चीज़ अगर अच्छी है और कोई टीचर बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, आप शायद 1 साल से पढ़ रहे होगे या 6 महीने से पढ़ रहे होगे या 1.5 साल से पढ़ रहे होगे, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले सर्कल नहीं पढ़ाता था, आप मेरी पुरानी क्लासेस खोल के देखना, आज से 4 साल पहले वाली, कोविड के टाइम पे मैंने ये थ्रेड मेथड पढ़ाना चालू किया है, उसके पहले मैं सर्कल में ही पढ़ाता था। तो क्यों मैंने चालू किया? क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा उससे, तभी मैंने ये चालू किया। तो थोड़ा शुरुआत में लगेगा, कोई भी नई चीज़ जब आप सीखते हो ना, अब जैसे मैं आज आपको बोलूँगा कि फ्रेंच सीख लो, आप फ्रेंच सीख जाओगे क्या? शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगी,
लेकिन जैसे जैसे आप उसको सीखते जाओगे, कोशिश करते जाओगे, करते जाओगे, आगे जब बढ़ोगे धीरे धीरे, तो आपको हो सकता है फिर वो ईजी लगने लगे। तो कोई भी चीज़ शुरुआत में हार्ड लगती है, जब आप उसको रेगुलर करते हो तो वो चीज़ आसान लगने लगती है। तो ट्राई करो, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना, तो सीखो। सर फर्स्ट एलिमेंट कैसे रखते हैं थ्रेड पे? फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी रख दो ना, बोल तो रहा हूं, कहीं पर भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर सेम आएगा। दिखेगा भले सेम नहीं, लेकिन आंसर सेम रहता है। पेयर फिर से समझा दीजिए, बीच में 3 3 छोड़ते जाओ, पेयर बन जाएगा 8 लोगों के अरेंजमेंट में। देखिए जो भी लोग डाउट पूछ रहे हैं ना, आप बस शांति से क्लास देखते रहो, आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ क्लास शांति से देखते जाओ, क्वेश्चंस बनाते जाओ, धीरे 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 जब 8 10 15 क्लासेस होंगी, आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। सर अगर 10 लोगों का हो तो कितना पेयर होगा? 5 पेयर होगा। पेयर का मतलब क्या होता है? 2 लोगों का पेयर होता है ना, तो 10 लोग मतलब 5 पेयर हो गए ना। कुणाल जी, ऊपर का डायरेक्शन लेकर स्टार्ट करने से क्या होता है, हमको लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए वो चीज़ करते हैं। यार लाइट गोल हो गई है, पता नहीं कितनी देर चलेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? थ्रेड वालों का तो डन हो चुका होगा अभी तक। बनाते हैं। देखिए अब यहां पर क्या बोल रहा है, स्क्वायर बोल रहा है। 8 people S T U V W X Y Z sit in a square shaped table. 4 people sit at the 4 corners of the table and face outside the table. तो क्या बोल रहा है आपको, यहां पर देखो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में 8 लोग बैठे हुए हैं। तो बोल रहा है 4 कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेस आउटसाइड, मतलब कॉर्नर पे जो 4 लोग बैठे हुए हैं ये ऐसे आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। और आगे आपको क्या बोल रहा है, 4 साइड एंड फेस इनसाइड द टेबल, मिडिल में जो बैठे हुए हैं ये इनसाइड देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है भाई, ये बॉक्स है, बॉक्स को ऐसे ओपन कर दो, थ्रेड बन जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल एक लाइन बनानी है, 8 लोग बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर देखो एक चीज आपको पता है कि भाई एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, मतलब अल्टरनेट है डायरेक्शन, अल्टरनेट है डायरेक्शन। एक बाहर है तो एक अंदर है, फिर एक बाहर फिर एक अंदर। तो यहां पर हमको इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हमको बस ये पता होना चाहिए था कि कॉर्नर वाले जो हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और जो मिड पे बैठे हैं, मिड ऑफ द साइड में बैठे हैं, ये साइड के मिड पे जो बैठे हैं वो लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। ये चीज हमको पता होनी चाहिए थी। तो ये बनाना नहीं था, हमको सिर्फ ये चीज नोट करनी थी और सीधा लाइन बनाना था। अब इसके बाद क्या करना है, ये सब हटा देता हूं मैं। अब हमको पता है ना अल्टरनेट डायरेक्शन, आप बना लो अल्टरनेट। यहां ये देखो, इसको एक को ऊपर दे दिए तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर दे दिए फिर ये नीचे हो जाएगा, फिर ये ऊपर दे दिए फिर ये नीचे हो जाएगा, फिर ये ऊपर दे दिए ये नीचे हो जाएगा। अब यहां पर आप डिसाइड मत करो कि इनसाइड ऊपर है कि नीचे है, आउटसाइड ऊपर है कि नीचे है, वो क्वेश्चन खुद ही बताएगा, आपको नहीं बताना है। वो सब कुछ आपको पूरा थाल में परोस के देगा, बस जो कंडीशन लिखा हुआ है ना उन कंडीशन को बस आपको सॉल्व करना है। इनसाइड कहां है अपने आप पता चलेगा, ध्यान देते जाना बस। X sits second to right of U, who sits at middle of the side. X sits second to right of U, who sit on middle of the side. X जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है U से, ये देखो X जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है U से, ऐसा। You who sit on the middle of the side, middle of the side मतलब कि मिडिल वाला इनसाइड फेस कर रहा है, मिडिल ऑफ द साइड पे बैठा है बोल रहे हैं ना U को, और वो इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब U इनसाइड फेस कर रहा है। आगे आपको बोल रहा है वाई सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी, वाई जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है टी से, पहला दूसरा तीसरा। नंबर ऑफ पीपल सिट बिटवीन एक्स एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी इज सेम। बोल रहा है टी के जब राइट साइड से काउंट करोगे तो एक्स तक जितने भी लोग होंगे, ध्यान से सुनना, टी से राइट की तरफ जब आप काउंट करोगे
तो x तक जितने भी लोग होंगे इज सेम एज y एंड w व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ y। बोल रहा है कि y से जब लेफ्ट की तरफ में काउंट करोगे तो w तक उतने ही लोग होने चाहिए। फिर से समझो इसको, t से x तक राइट की तरफ में जब मैं काउंट करूंगा तो जितने लोग बीच में बैठे हुए हैं उतने ही लोग y से लेफ्ट की तरफ में w तक के बीच में बैठे होंगे, ये सेम होगा। तो ये कंडीशन को नोट करने का तरीका है। अब क्या बोल रहा है, z सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ v, z जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है v से। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन s एंड t, s और t के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। t हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, t जो है ये कॉर्नर पे नहीं बैठता, मतलब मिड पे बैठता है, और मिड पे बैठता है मतलब इनसाइड फेस करता है, क्योंकि मिड वाले जो है वो इनसाइड है। ठीक है, कंडीशन नोट कर लिए हम। अब चलते हैं इस पे। अब इसमें यहां पर देखो कौन सी कंडीशन है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो t दो छोड़कर y, मेरे हिसाब से तो ये वाले से स्टार्ट करना चाहिए, u से एक छोड़कर x, फिर t को हम पॉसिबिलिटी ले लेंगे। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब u को कहां रखना है आपकी मर्जी है। जैसे कोई पूछ रहा था कि सर पहला जो अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कहां रखते हैं। भाई देखो, मैं अगर u को यहां रख रहा हूं और हो सकता है आपने अगर u को यहां रख लिया है तो आंसर आपका भी सही आएगा, मेरा भी सही आएगा, बस दिखेगा डिफरेंट, क्योंकि आपने u यहां लेके सॉल्व किया तो सारे लेटर्स अलग अलग जगह दिख रहे होंगे आपको, मेरे लेटर्स अलग अलग जगह दिख रहे होंगे, पर आंसर आपका भी सेम आएगा, मेरा भी सेम आएगा। आंसर गलत नहीं होता है, सिर्फ उनकी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि सर आपने यहां लिया है तो यहीं क्यों लिया है। मैं जरूरी नहीं है यहां लूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, वैसे ही वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहां लेना यहां ले लो, यहां लेना यहां ले लो, यहां लेना यहां ले लो, यहां ले लो यहां ले लो, यहां कहीं पर भी ले लो, वो आपकी मर्जी है। मैं हमेशा से ऊपर के डायरेक्शन को मैं प्रायोरिटी देता हूं, इसीलिए मैं इसको यू को जहां पर भी रखूंगा मैं ऐसे ऊपर के डायरेक्शन वाले में ही रख रहा हूं, ये मेरी प्रायोरिटी है, मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं। तो एक अप्रोच आपको भी बनानी पड़ेगी और हमेशा उसको स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अब u से एक छोड़कर x है, तो ये देखो u ऊपर देख रहा है, एक छोड़कर ये x हो गया यहां पर। और आपको क्या पता है u इनसाइड फेस कर रहा है, u ऊपर फेस कर रहा है मतलब ऊपर इनसाइड है, नीचे आउटसाइड हो गया। हमको सोचना पड़ा क्या? नहीं, क्वेश्चन ने खुद ही बताया है u इनसाइड फेस कर रहा है। हमको डिसाइड करना पड़ा कि इनसाइड ऊपर है कि नीचे है। अगर वही चीज आप u को यहां लेते, मान लो अगर मैं u को यहां लेता तो u क्या फेस कर रहा है भाई? इनसाइड फेस कर रहा है। u नीचे देख रहा है तो नीचे इनसाइड हो जाता। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वैसा बनाया होगा, तो आपके लिए नीचे इनसाइड है, मेरे लिए ऊपर इनसाइड है। आंसर आपका भी सही है, मेरा भी सही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। अब u और x वाली कंडीशन तो हो गई, ठीक है, u और x वाली कंडीशन तो हो गई। अब यहां पर देखते हैं कि कॉर्नर वाले कौन हैं। तो भाई कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं। तो यहां पर देखो आउटसाइड मतलब नीचे, जो नीचे फेस कर रहे हैं मतलब वो कॉर्नर पे बैठे हैं। तो मैं यहां डॉट बना देता हूं, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर हम क्या रख सकते हैं। तो अब इसमें ना दो पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी को हम एक एक करके चेक करेंगे। तो हमको क्या पता है भाई, यहां पर हमको पता है कि टी जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, टी जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, इनसाइड मतलब ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। टी जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। हमारे पास कौन कौन सी जगह है ऊपर फेस करवाने के लिए? एक तो ये वाली जगह, एक ये वाली जगह, एक ये वाली जगह, एक ये वाली जगह। इस पे x आ गया, इस पे u आ गया, मतलब ये दो पॉसिबिलिटी है किसके लिए? टी के लिए, या तो यहां होगा या तो यहां होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, लेफ्ट हैंड रूल। मैं हमेशा लेफ्ट से चेक करता हूं, तो मैं पहले इसको चेक करूंगा, भले गलत हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, गलत होगा तो मैं उसको चेक करूंगा। तो पहले जब मैं यहां पर टी को रखूंगा, अब देखो टी से एक छोड़कर एस रखना है, तो देखो टी से एक छोड़कर एस यहां आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो टी से ऐसे घूम के इधर चले जाओ, एक छोड़कर एस यहां पर आ गया। अब देखो टी से लेफ्ट की तरफ में वाई होना चाहिए, दो छोड़कर, तो टी से लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट इधर जाना है, इधर घूम के आ जाओ, एक दो छोड़कर ये वाई हो गया यहां पर, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, और क्या बचा? अब देखो टी से राइट में एक्स तक जितने भी लोग हैं, तो टी से राइट में एक्स तक कितने लोग हैं? ये देखो टी से एक दो तीन छोड़कर ये एक्स दिख रहा है, तो वाई से लेफ्ट में डब्ल्यू दिखना चाहिए तीन छोड़कर। भाई यहां अगर तीन लोग हैं तो इसमें भी तीन होने चाहिए। वाई से लेफ्ट की तरफ में, तो वाई नीचे देख रहा है, लेफ्ट उधर हो जाएगा, ये देखो ऐसे नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इस तरफ। तो वाई से एक दो तीन छोड़कर यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू। बचा क्या है अब हमारे पास? देखो वी से एक छोड़कर जेड रखना था, वी और जेड यहां पर रखोगे तो क्या एक छोड़कर है? ये वी से एक छोड़कर जेड हो रहा है क्या? ये देखो बीच में तीन लोग आ रहे हैं, नहीं हो रहा ना, मतलब गलत हो गया। गलत हो गया, इसका मतलब जो मैंने टी लिया था मैंने गलत ले लिया था।
पॉसिबिलिटी को चेंज कर देते हैं। तो अपनी पॉसिबिलिटी यहां पर मैं चेंज कर देता हूं। अच्छा, मैं इरेज कर रहा हूं तो ये सवाल भी कुछ लोग करते हैं, सर आप तो इरेज कर दिए, हम क्या करेंगे? अरे आप काट के नीचे लिख देना, ऐसे सवाल मत करना प्लीज, ठीक है। पुराने जितने कोर्सेस मैंने करवाए हैं उसमें इस टाइप के सवाल बहुत करते हैं बच्चे, सर आप तो इरेज कर देते हो, हम क्या करेंगे? अरे हम काट के नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे। तो टी को यहां पर ले लो। अब देखो भाई, फिर से वही चीज, टी से एक छोड़कर एस लेना है, टी से एक छोड़कर एस इस तरफ नहीं हो सकता, तो टी से एक छोड़कर ऐसे आ जाओ, यहां पर एस को ले लो। टी से दो छोड़कर वाई लेना है लेफ्ट की तरफ में, तो टी से लेफ्ट की तरफ में एक दो छोड़कर वाई आ जाएगा यहां पर। अब उसके बाद देखो, टी से राइट में एक्स तक कितने लोग हैं, तो टी से राइट में एक दो तीन चार पांच छोड़कर एक्स है, तो वाई से लेफ्ट में भी पांच होने चाहिए ऐसे, तो वाई से लेफ्ट में पांच देखो, तो नीचे देख रहा है ना, लेफ्ट उस तरफ होगा, एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू। अब क्या बचा हमारे पास, देखो वी से लेफ्ट में जेड है, वी को यहां रखोगे तो ये देखो लेफ्ट में ये यहां पर आ जाएगा जेड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर चाहो तो चेक कर लेते हैं, चलो आंसर चेक करवाता हूं मैं, कहीं से भी स्टार्ट करो आपकी मर्जी। एस डब्ल्यू यू वाई, ये देखो कहां गया भाई, एस डब्ल्यू यू वाई, एक्स वी टी जेड, एक्स वी टी जेड। अब कॉर्नर भी चेक कर लेते हैं, कॉर्नर वाले कौन कौन से थे भाई, जो मैंने ब्लैक डॉट बनाई ये सब कॉर्नर वाले थे, डब्ल्यू वाई वी जेड ये सब कॉर्नर पे हैं, डब्ल्यू वाई वी जेड देखते हैं, डब्ल्यू वाई वी जेड कॉर्नर पे बैठे हैं इन लोग, आंसर सही है बिल्कुल। आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आसान लगेंगी। सबसे पहले तो ना दिमाग से इस चीज का डर को निकाल दो कि थ्रेड आसान नहीं है, थ्रेड हार्ड है, ये चीज को दिमाग से निकाल दो। आप दिमाग में बार बार ये चीज को बोलो, थ्रेड आसान है, थ्रेड आसान है, थ्रेड आसान है, थ्रेड इज बेस्ट, थ्रेड इज बेस्ट, ये चीज दिमाग में बार बार बोलोगे ना, ऑटोमेटिक आपका दिमाग समझ जाएगा यार ये चीज बेस्ट है और मुझे यही सीखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप लोग एक बार रीड करिए। सर हम दो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं ले सकते हैं शुरू से? देखो दो पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो, चलो ये चीज भी मैं बता देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, जो भी बना रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ। हम दो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं ले सकते, इसका रीजन मैं बताता हूं। शुरू से जो दिमाग को आप ट्रेन करोगे ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है उसको जब बोलना सिखाते हैं हम, अगर हम नॉन स्टॉप उसके सामने इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश उसको सिखाएंगे, तो वो इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश आ जाएगी उसको लैंग्वेज, हिंदी नहीं आएगी। अगर वही चीज बचपन में उसके सामने मराठी में बात की जाए तो वो मराठी सीख जाएगा, पंजाबी में बात की जाए तो वो पंजाबी सीख जाएगा। तो स्टार्टिंग से आप जो चीज करोगे ना वही चीज आप एंड तक करोगे, उसमें आप माहिर हो जाओगे। अगर अभी आप दो पॉसिबिलिटी बनाना चालू करते हो, मतलब आप अपने आप को दो पॉसिबिलिटी के लिए तैयार कर रहे हो, आप हर बार दो पॉसिबिलिटी बनाओगे, तो एक एक चीज बताता हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मेंस में जब आप जाओगे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल आता है कि 16% लोग एक सर्कल पे बैठे हुए हैं, 16% लोग एक सर्कल पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, आप दो पॉसिबिलिटी बनाओगे? सोचो, दो बनाओगे? इतने बड़े बड़े पजल के दो बनाओगे? या फिर मान लो आपको कुछ इस प्रकार का पजल दे देता है जिसमें कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6, ये मैं करवा भी चुका हूं ना क्लास में अपने, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला मैं करवा भी चुका हूं, और इधर भी 8 लोग होते हैं ऐसे। ऐसे वाले पजल की आप दो पॉसिबिलिटी बनाओगे एग्जाम में? सोचो अब, क्या आपके पास इतना समय होगा? तो इसीलिए अपने दिमाग को वैसा ट्रेन करो कि आप सिंगल पॉसिबिलिटी में ही चीजों को बना सको, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। हमारा दिमाग भगवान ने जो दिया ना, कंप्यूटर से तेज होता है, सिर्फ चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज नहीं था, हमारा भी दिमाग कंप्यूटर से तेज होता है, बस हम क्या है उसको यूज नहीं करते हैं। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं। आपने कहा था ना सर पापा से सीख के आया, पापा से सीख के आया हूं। तो दिमाग को अपने तरीके से मोल्ड करो, जैसा सिखाओगे अपने आप को वैसे बनते जाओगे। बहुत गर्मी हो रही है यार, एसी भी बंद है।
चंद्रा जी अभी हार्ड लग रहा, नहीं चंद्रा जी नहीं, किसने बोला यार, ये गौतम जी हैं क्या, गौरव था, कौन था? जिसको भी हार्ड लग रहा है दोस्तों, शुरुआत में मैं बोल रहा हूं ना आपको सब हार्ड लगेगा, आप रेगुलर तो रहो क्लास में, आप बस आओ क्लास देखते जाओ और जो मैं सिखा रहा हूं बस उसको दिमाग में बैठाते जाओ, बस 10 दिन तक कंटिन्यू करो, 10 दिन के बाद बोलना हार्ड लग रहा है कि नहीं। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ लोगों के डन के मैसेज आ गए हैं। 8 people A B C D E F G H are sit in a square shaped table, 4 people sit at 4 corner of the table and face inside। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हमको क्या करना है, सिर्फ हमको लिखना है, कॉर्नर वाले इनसाइड फेस करते हैं तो आप ऐसे लिख लो, कॉर्नर वाले इनसाइड और मिडिल वाले आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको 8 लोगों का एक अरेंजमेंट बनाना है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखिए यहां पर आगे क्या बोल रहा है, 4 people sit at the middle of the 4 side and face inside, ये हो गया था, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, B sit थर्ड टू राइट ऑफ A, B जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है A से पहला दूसरा तीसरा। G sit सेकंड टू राइट ऑफ B, G जो है वो सेकंड टू राइट में बैठा है B से, तो B से सेकंड टू राइट, ये देखो पहला दूसरा। 1 person sit between G and D, G और D के बीच में एक है, ये देखो G से एक छोड़कर इसके ऊपर थोड़ी बैठा दोगे, पतला दुबला हुआ तो दब दुबाक मर जाएगा। तो G से एक छोड़कर D, G से एक छोड़कर इस तरफ बना दो D, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, E सिट सेकंड टू राइट ऑफ D, E जो है वो सेकंड टू राइट में है D से। अब देखो D से सेकंड टू राइट, D से सेकंड टू, हमको D का डायरेक्शन पता है क्या, नहीं पता है, तो D से 1 2 इस तरफ, या फिर एक काम करते हैं चालू कर देते हैं बनाना, ठीक है, चालू कर देते हैं, अपने आप बनेगा। आपको पता है कॉर्नर वाले इनसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड, मतलब अल्टरनेट डायरेक्शन, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, फिर एक अंदर होगा फिर एक बाहर होगा, फिर एक अंदर होगा फिर एक बाहर। तो यहां पर भी वही चीज करनी है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और ये वाली कंडीशन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए से 2 छोड़कर बी लेना है, कहीं पर भी ले लो, मैं यहां ले लेता हूं, ए से 1 2 छोड़कर ये हो गया बी। अब देखो बी से 1 छोड़कर जी है राइट में, तो बी नीचे देख रहा है तो राइट इस तरफ हो जाएगा, 1 छोड़कर ये हो गया जी। फिर जी से 1 छोड़कर डी लेना है, तो जी से 1 छोड़कर डी इधर नहीं हो सकता, तो जी से 1 छोड़कर डी हो गया यहां पर। फिर क्या बोला है अगली लाइन को देखो, ई सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, ई जो है वो डी के सेकंड टू राइट में है, डी नीचे देख रहा है ना, राइट इस तरफ होगा, 1 छोड़कर यहां हो गया ई, ठीक है, राइट साइड में हो गया भाई, ऐसे नीचे देख रहा है तो राइट इधर होता है। आगे देखो, सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच, सी जो है वो सेकंड टू राइट में है एच से, H who does not sit adjacent to E, H जो है ये E के एडजेसेंट नहीं है, मतलब E के बगल में H नहीं होना चाहिए, तो E के बगल में H नहीं होगा, मतलब ये देखो E का बगल ये है, यहां H नहीं हो सकता, और E का बगल इधर जाओगे तो ये है, यहां पर भी H नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों ही जगह पे H नहीं होगा तो H के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली दिख रही है, ये वाली रख दो यहां पर। अब देखो H से 1 छोड़कर C रखना था, तो ऊपर देख रहा है 1 छोड़कर ये हो गया C, तो जो नाम बच गया उसको यहां पर रख दो भाई, क्या बचा है, F बचा हुआ था, F को रख देते हैं यहां पर। अब लास्ट लाइन में देखो क्या बोल रहा है, हमको नहीं पता कि कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, कौन कॉर्नर पे बैठा है कौन मिडिल पे बैठा है, वो क्वेश्चन बताएगा। लास्ट में देखो बता दिया है, F डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, F कॉर्नर पे नहीं बैठता। तो अगर F कॉर्नर पे नहीं बैठता मतलब ये मिडिल पे बैठता है, और मिडिल पे बैठता है मतलब आउटसाइड फेस करता है, तो ऊपर फेस कर रहा है, ऊपर आउटसाइड, नीचे इनसाइड, और इनसाइड फेस करने वाले कॉर्नर हैं, तो जितने भी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं आप चाहो तो उस पे डॉट बना लो, इनसाइड फेस करने वाले पे ऐसे डॉट बना लो, ये सब कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। अब आंसर चेक करते हैं, एफ डी ए जी, यार इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या आपको, ये देखो एफ डी ए जी, थोड़ा सा डार्क है, एफ डी ए जी एच बी सी ई, एच बी सी ई, थोड़ा डार्क है तो नहीं भी दिख रहा होगा, तो ये आंसर सही है, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूं स्क्रीन पे, क्लियर दिख रहा है, क्लियर तो नहीं है मतलब फिर भी दिख रहा है, ठीक है। चलें आगे, एक क्वेश्चन और देखिए जल्दी से। अब देखो 10 लोगों का अरेंजमेंट आ गया सर्कल वाला, 10 लोगों का अरेंजमेंट आ गया सर्कल वाला। सर्कल में 5% हुए तो n/2 का रूल कैसे फॉलो होगा? देखो यार, सबसे पहले ना, जब आप सवाल कर रहे हो ना, उसके पहले आप चीज़ों को सुनो जो मैं कह रहा हूं। मैंने क्या बोला था,
फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आमने सामने बैठे हुए लोग निकालने होते हैं। तो आमने सामने तो तभी बैठेंगे ना जब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे। भाई अगर देखो यहां पर ये सर्कल है, इसमें 4 लोग बैठे हैं, तो ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने। पर अगर 5 लोग होंगे और इक्वल डिस्टेंस है उनके बीच में, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ये ऐसा होगा। कौन किसके सामने है? कोई किसी के सामने नहीं है। इसका सामने इधर हो रहा है, यहां कोई बैठा ही नहीं है। इसके सामने इधर कोई नहीं बैठा, इसके सामने यहां कोई नहीं बैठा, इसके सामने यहां कोई नहीं बैठा, इसके सामने इधर कोई नहीं बैठा। तो 5 लोगों में आमने सामने नहीं होता है। 5 लोगों में आमने सामने नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है वहां पर। ऑड नंबर ऑफ पीपल में आमने सामने या ऑपोजिट वाला कंडीशन नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आपको ऐसा बोलेगा कि 8 लोगों के अरेंजमेंट में 7 लोग बैठे और एक सीट वैकेंट है। मतलब बैठे ऐसे, ये ऐसे 7 लोग बैठे हुए हैं और ये वाली सीट जो है ये वैकेंट है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? वही चीज लेके चलनी है। ऑपोजिट वाला मतलब बीच में 3 सीट होगी, भले वो वैकेंट है पर है तो सीट ना। चलिए, कुछ लोगों के डन के मैसेज आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर? देखिए, 10 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल विथ इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। 10 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल विथ इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर। 10 लोग बैठे हैं सर्कल पे, इक्वल डिस्टेंस है। बना लो सीधा सीधा 10 लोग। अब सर्कल वर्कल नहीं बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोगों के अरेंजमेंट में आमने सामने मतलब बीच में 4 लोग होते हैं। रट लो या फिर फॉर्मूला लगा लो, n/2 -1। तो 10 लोग हैं, डिवाइड बाय 2, 5 आया, -1 करोगे 4 आया, ठीक है। तो ये रट लो। 8 लोगों में 3 होते हैं, 10 लोगों में 4 होते हैं, 12 लोगों में 5 होते हैं, 14 लोगों में 6 होते हैं, 16 लोगों में 7 होते हैं। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा का पजल पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में। और प्री में तो 4 8 10 12 तक ही आता है, उससे ज़्यादा आता ही नहीं है प्री में। अब क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। मतलब सबका डायरेक्शन एक तरफ होगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम होना चाहिए सभी का। अब क्या बोल रहा है? जेड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एस। जेड जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है एस से। आगे आपको बोल रहा है वी सिट ऑपोजिट टू ओ। वी जो है ऑपोजिट है उसे, मतलब मैंने बताया था ना बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 4 लोग हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 लोगों का अरेंजमेंट है। तो ऑपोजिट बोल रहा है मतलब 1 2 3 4 किसके ऑपोजिट है? वी सिट ऑपोजिट टू ओ। फिर बोल रहे 2 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठते हैं। डब्ल्यू हु डज नॉट सिट नियर आई। डब्ल्यू जो है वो आई के बगल में नहीं है। Z सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ V। Z जो है वो इमीडिएट राइट में बैठता है V से, ऐसा इमीडिएट राइट में। C सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ D। C जो है वो D के इमीडिएट राइट में बैठता है, ऐसा। M सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। जो भी Q के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है उसके ऑपोजिट में कौन बैठता है? उसके ऑपोजिट में बैठता है M। मतलब इसके और इसके बीच में 4 लोग होने चाहिए। इस बंदे के और M के बीच में 4 लोग होने चाहिए। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एम। आई और एम के बीच में 1 पर्सन बैठता है। आई और एम के बीच में 1 पर्सन बैठता है। चलो, हो गई सारी कंडीशन। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं देखते हैं भाई यहां पर। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो एस से 1 छोड़कर जेड रखना है, कहीं भी रख दो, आपकी मर्जी, घर की खेती है। एस को मैंने यहां रख दिया, सबका डायरेक्शन सेम है ना, तो अगर मैंने एस को यहां रखा, इसको अगर मैं ऊपर दिखाऊंगा तो सबको ऊपर दिखाना पड़ेगा, तो मैं सबको ऊपर दिखा देता हूं। देख लो भैया, ऊपर आसमान है, नीला नीले अंबर पे चांद जब आए, बस कौआ ना आए ऊपर। आवाज कहां से आ रही है? ठीक है, तो S से 1 छोड़कर Z रखना है। S से 1 छोड़कर Z, S से 1 छोड़कर ये हो गया Z। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब उसके बाद देखो Z जो है वो V के इमीडिएट राइट में है, तो ये देखो V के इमीडिएट राइट में Z हो गया, ये कंडीशन हो गई। V से 4 छोड़कर O लेना है भाई। 4 छोड़कर, चाहे लेफ्ट से छोड़ो राइट से छोड़ो, बंदा वही आएगा। V से 1 2 3 4 छोड़कर O यहां आ रहा है। इधर से भी काउंट करके देख लो, V से 1 2 3 4 छोड़कर O वहीं आएगा, क्योंकि ऑपोजिट बैठे हैं ना वो दोनों, बीच में 4 ही पर्सन होंगे, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब क्या बच गया भाई यहां पर? और कौन सी कंडीशन है जिसको हम सेट कर सकते हैं? इसमें M से 1 छोड़कर I, Q के इमीडिएट लेफ्ट वाला जो भी पर्सन है उसके सामने M होना चाहिए। ठीक है, कैसे सेट करें यार इसको?
क्यू से 2 छोड़कर डब्ल्यू। चलो अब इसमें ना पेयर बनाते हैं। देखो कुछ लोग ना पूछ रहे थे बार बार, सर पेयर कैसे बनाते, पेयर कैसे बनाते हैं। भाई 10 लोगों के अरेंजमेंट में अगर बीच में 4 लोग हैं तो 4 छोड़ के पेयर बना दो ना सारे के सारे। ये देखो एक ये वाला पेयर बन गया, 1 2 3 4 छोड़कर ये। क्या इस पेयर पे नहीं, अभी पेयर सारे बना लेते हैं। इस वाले से देखो 4 छोड़कर ये, इस वाले से 4 छोड़कर ये, इस वाले से 4 छोड़कर ये, और ये वाले से 4 छोड़कर ये सारे पेयर इसमें बनेंगे, 5 पेयर। ठीक है, तो देखो Q को कहां पर आप रख सकते हो, Q को आप कहां पर रख सकते हो, ये चीज को देखते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो यार और कोई कंडीशन भी नहीं दी है मेरे ख्याल से। सी सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ डी, एम सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। अब यही एक कंडीशन दिख रही है। चलो Q को लेते हैं, कहीं पर भी लेके देखते हैं। अब इधर से जैसे यहां से स्टार्ट करें, पर फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो लेफ्ट बोले थे, फिर राइट से क्यों स्टार्ट कर रहे हो। तो चलो लेफ्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं Q को यहां पर लेता हूं इस जगह पे, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये गलत होगा तो यहां चेक करेंगे, ये गलत होगा 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 यहां चेक करेंगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह पे रखो Q को। ठीक है, इधर से 2 छोड़कर W लेना है। अब देखो Q से इस तरफ चेक करो, इधर जाओगे तो 1 2 छोड़कर W नहीं हो सकता, तो Q से 1 2 छोड़कर ये हो गया W। अब दूसरी चीज ये देखो, Q के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है उसके सामने M होना चाहिए। इस Q के इमीडिएट लेफ्ट में ये है, इसके सामने देखो यहां पर M आना था, पर यहां तो V है, पॉसिबल ही नहीं है, ये रखना ही नहीं चाहिए था हमको W और Q यहां पर। अब इस वाले में देखते हैं, Q के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है इसके सामने यहां पर M आना चाहिए, यहां तो Z है, यहां भी नहीं आ सकता। Q को यहां रखते हैं। Q के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है इसके सामने यहां पर M आना चाहिए, ऐसा। और देखो क्या था, Q से 2 छोड़कर W, तो Q से 2 छोड़कर W यहां नहीं आ सकता, Q से 2 छोड़कर यहां भी W नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहां Q को लेते हैं। Q के इमीडिएट लेफ्ट में जो है इसके सामने यहां पर M आना चाहिए, क्या यहां पर M आ सकता है, नहीं आ सकता, ऐसे यहां पर भी नहीं रख सकते। देखो 4 पॉसिबिलिटी तो ऐसी चेक हो गई चुटकियों में, सिर्फ अब 2 जगह बची है Q के लिए। चेक करते हैं, अगर मैं यहां पर रखता हूं Q को, Q के इमीडिएट लेफ्ट में ये है, इसके सामने M आना चाहिए, मतलब यहां पर आ जाएगा M। Q से 2 छोड़कर W है, तो देखो Q से 2 छोड़कर W यहां नहीं हो सकता, Q से 2 छोड़कर W यहां पर हो जाएगा। अब आपको पता है D और C दोनों साथ में आने चाहिए, मतलब 2 जगह चाहिए, तो ये 2 जगह दिख रही है D और C के लिए। तो बचा क्या हमारे पास, I बचा है। सॉल्व, चेक कर लो भाई, सभी का आंसर सेम आ रहा है जिसने भी बनाया है। देखो जो मैं अप्रोच बता रहा हूं ना, इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो पजल बनेंगे। शुरुआत में ऐसा लगता है यार इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप उस प्रॉपर अप्रोच को फॉलो करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, और बनाना एक आध क्वेश्चन कि बस करें, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो हौच पौच हो जाएगा दिमाग में। आज के लिए काफ़ी है, और नहीं करते, बस इतना काफ़ी है। तो जाने से पहले फिर से एक बार बता दूं दोस्तों कि, फिर से एक बार बता देता हूं आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, @bankers10 ये सर्च करके। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस PDF आप लोगों को मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी भाई, www.targetbatch.in। इसका ऐप भी है, टारगेट बैच डेली टारगेट PDF करके सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो ऐप भी मिल जाएगा। इस पे डिस्काउंट आप लगा लेना YO50, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ₹1 एक दिन उसका कॉस्ट है, ₹1 एक दिन, मतलब महीने, मतलब साल का वही 350 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर इतनी प्रैक्टिस की PDF आप लोगों को मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 हज़ार पजल्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्री के, मेंस के अलग है 600-800, DI भी है, पॉइंट वगैरह भी है, सब कुछ है उसमें, सारे टॉपिक हैं। और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पे भैया जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ इनको ज़रूर देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब की क्लासेस क्यों देखें, सीखना है तो हर जगह से मेहनत करनी पड़ेगी। इसको सब्सक्राइब कर लेना भाई जिसने नहीं किया है। ठीक है,
चलिए ख़त्म करते हैं। पहली क्लास मज़ा आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई। मुझे तो आया मज़ा, आपको पता नहीं आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।